सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बहुत से बच्चों के मन में ना सवाल उठता है कि क्या सर हम सिर्फ जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करके 99 परसेंटाइल के अंदर जा सकते हैं? सर हमें कितने सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए? क्या सर ये सारे जो मटेरियल है वो इनफ होते हैं या सर हम इसके अलावा भी कुछ और करना चाहिए? तो बच्चा, अगर आप जेईई मेन 2023 एस्पिरेंट है तो मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और पिछले 1.5 से 2 सालों में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, दैट मेक्स मी अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने यहाँ पे 2-3 बातें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बात तो जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा रिलायबल रिसोर्स आपके लिए हो नहीं सकता है। ये आईना होता है आपके आने वाले पेपर के लिए। अब अगर आप मुझे अच्छे से जानते समझते हैं तो हमारे चैनल का जो सबसे पहला वीडियो था ना बच्चा, वो भी ग्रेविटेशन का जेईई मेन 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला वीडियो था, जहां पे हमने कंप्लीट 17 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। राइट तो आप एक बात तो समझ सकते हैं कि मोहित सर खुद बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। लेकिन क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है कि हमारे चैनल का मोर देन 50% कंटेंट जो है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है? जहां तक यहां पे आप देखेंगे तो 2020 के 300 से ज्यादा क्वेश्चंस, 2021 के 750 क्वेश्चंस, 2022 के जून अटेम्प्ट के 390 क्वेश्चंस, जुलाई का अभी हमारे चैनल पे ऑनगोइंग है। 2019 का मैंने आपके साथ कंप्लीट जो पीडीएफ का क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस है, वो भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन मुद्दे की बात है कि क्यों इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है? बच्चा, मुद्दे की बात यह है कि यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स होते हैं, एक बच्चे का डाउट आया था कि क्या सर उसके एंड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उतना कर लूं काम बनेगा? तो बच्चा, वहां पे आपको इनकम्प्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिस्ट दिए रहते हैं, वो बहुत ही आधे अधूरे होते हैं। दूसरा पॉइंट, क्यों इतना फोकस किया जाता है? क्योंकि जो वीडियोस होता है वो ज्यादा आपका वर्क करता है एज कंपेयर टू द टेक्स्ट सोल्यूशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द चंक्स। जिन बच्चों का बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा प्रिपरेशन है वो सिर्फ एक हिंट से भी काम चला के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो कि एंड में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सिर्फ एक प्रॉपर वीडियो से ही मिल सकता है, जिसको वो चाहे तो 1.5 2x के स्पीड पे देख सकते हैं, जिससे उनका स्पीड सॉल्विंग का भी एबिलिटी बढ़ता है। तीसरा यहां पे पॉइंट है कि जो आपका बुक्स होते हैं जहां पे आपके इनके सॉल्यूशंस लिखे होते हैं वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड के रहते हैं या फिर अप टू द मार्क नहीं रहते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, 2022 के एग्जामिनेशन में मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स फॉलोड आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, चाहे वो 2021 का हो या फिर 2020 का हो। और इस बारी 23 के बच्चों के लिए तो 22 का भी मटेरियल है और 19 का भी मटेरियल है। तो अगेन सवाल उठता है कि क्या ये सफिशिएंट है? तो बच्चा, पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूं, ये सफिशिएंट बिल्कुल है आपके जेईई मेंस के लिए, जो कि 2023 के बच्चे इस बार देने वाले हैं। पहले बच्चों के मन में डाउट आता था कि क्या सर वो सारे कॉन्सेप्ट को, सारे वैरायटीज को कवर करेगा? तो अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो फिर भी ये सवाल एक जेन्युइन सवाल हो सकता था, लेकिन आज के टाइम पे बच्चा, आपके पास वैरायटी की कोई भी कमी नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन एवरी सिंगल क्वेश्चंस, आई हैव सॉल्व्ड मोर देन 90% ऑफ देम फॉर यू। आपके यहां पे 2019 में अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस थे, 2020 में आपको अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस थे, एट द सेम टाइम आपको न्यूमेरिकल टाइप भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बच्चे को एक वो फ्लेवर भी टच हो जाता है। 2021 में आपको मिक्स्ड वैरायटी के क्वेश्चंस थे, यानी कि वहां पे आपको असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप या फिर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। 2022 में आपको फिजिक्स की बात करेंगे तो वो इजियर साइड पे था, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां पे आपको भर भर के आए थे, तो आपका वो वाला जो पार्ट है वो भी यहां पे कवर हो जाता है। मैथ्स की बात करें तो आप सभी को पता है कि 2022 में टफेस्ट मैथ्स देखा गया था, 2021 में भी मैथ्स का लेवल काफी अच्छा रहा था। तो ओवरऑल अगर आप यहां पे देखेंगे तो बच्चा, यहां पे आपको कंप्लीट वैरायटी देखने के लिए मिल जाता है। और क्या आपको लगता है सिर्फ इस 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला के सिर्फ फिजिक्स में आपको टोटल 2380 क्वेश्चंस है, तो इतने ही आपको मैथ्स में भी है, इतने ही आपको केमिस्ट्री में भी है। तो ये तो हो गए हैं पिछले सिर्फ 4 साल के, जो कि पूरे वैरायटी को कवर करता है। 2022 में जब आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, कितने सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मैच हुए थे या फिर मैप हुए थे 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से? तो एक बात तो कंप्लीट क्लियर है कि अगर कोई बच्चा इन 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ढंग से लगाता है, कीवर्ड क्या है यहां पे? ढंग से लगाता है। तो सर क्या तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? तो बच्चा, यहां पे मेन 3 पॉइंट है।
अगर आप कोई भी चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आज आपने तय किया है कि मैं ग्रेविटेशन के 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, तो आप उसको बच्चा टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व किया करे। दूसरा पॉइंट है, आपने उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जो भी नया कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में हाथों हाथ ऐड करते चले, ताकि आपका एंड में आके ना एक ऐसा सुपीरियर नोट्स बनेगा जो कि अनमैचेबल होगा। राइट आपके पास जो भी शॉर्ट नोट्स है उसके एंड में आप कॉन्सेप्ट को और ऐड करते चलिए जो जो आपने सीखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक से। राइट उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, जो भी सवाल आपको अच्छा लगता है, अब ऐसा नहीं कि सारे सवाल को टिक करते चले गए, जो भी सवाल आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि उसके कॉन्सेप्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है या फिर उसका अप्रोच बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो उसको आप मार्क कर ले, ताकि आप उसको एंड में दोबारा से देख के रिकॉल करने की कोशिश करेंगे आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। राइट सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे आपको इसको और हेल्प करने के लिए सारे 4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ्स हो गए, वीडियोस हो गए, अगर आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए तो ये 4 स्टेप यहां पे लिखे हुए हैं, इसको फॉलो करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये 99 पे बच्चा ना फॉल करे, ये सिर्फ आपको एक सर्विस चार्ज की तरह है जो उस ऐप की सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए है। हालांकि आपको ये सब कुछ वहां पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप इसको चाहे तो मोबाइल में इस्तेमाल करें या फिर आप इसको वेब वर्जन में इस्तेमाल करें। आई होप आपको मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है और आप इसको जरूर से फॉलो करेंगे। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।